क्रिएशन कर दिया। इसमें एक और अहर्ता डाली गई टेंडर में कि जो कंपनी उसी को काम मिलेगा जिसका सिंगल वर्क ऑर्डर 3 करोड़ का है। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में यह अहर्ता डाली गई और 2025 में इसे बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया। 500% एस्केलेशन, जबकि सरकारी नियम सिर्फ 10% कंडीशंस में बदलाव की बात करते हैं। उसके बाद ईसीआर कॉपी होती है, जो जितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनका अगर आपको पीएफ कटता है, ये तमाम चीजें करती हैं। 2022 में 300 लोगों की जिम्मेवारी थी उसमें ईसीआर कॉपी देने में। 2025 में इसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया, 5 गुना, यानी 500% एस्केलेशन। अब आप सोचिए 10% की सरकारी नियमों में इजाजत है और ये 500% बढ़ा रहे हैं। अब आप देखें 2022 में यही टेंडर, सेम टेंडर मैं बार बार कह रहा हूं, इसी ऑफिस के द्वारा जो निकाला गया था उसमें 5 करोड़ का टर्नओवर का जरूरत था। एवरेज अगर आप 3 वर्षों का निकाले 2022 के टेंडर में उस कंपनी का जो भर रही थी, और उससे बढ़ाकर इस वर्ष 25 करोड़ कर दिया गया, यानी 5 गुना फिर बढ़ा दिया गया, 500% का एस्केलेशन कर दिया गया। तो कहां 5 करोड़ 2022 में, कहां 500% बढ़ के 2025 में। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक ही कंपनी जो है इसमें क्वालिफाई कर रही है, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी है, डिबार्ड भी है। अब आप देखें ये जिस कंपनी की पैरवी कर रही है, जो सारा षड्यंत्र हो रहा है, उस कंपनी को झारखंड की एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ने डिबार किया था। अब विभाग ने बड़ा चतुराई किया, ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, डिबार्ड है, तो इस कंपनी के लिए लिख दिया कि अगर कंपनी डिबार्ड या ब्लैक लिस्टेड है तो वो सिर्फ एक शपथ पत्र दे देगी। वो शपथ पत्र भी नोटरी का नहीं, एक लिख कर दे देगी कि हमारा कुछ भी जो मामला है वो ऐसा नहीं था और ये भविष्य में जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उससे ये संबंधित है। यानी इस कंपनी को बचाने के लिए सारी कवायद की गई। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से झारखंडियत और आदिवासी मूलवासी स्थानीय कंपनियों को, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, स्थानीय लोगों को 75% टेंडर में हिस्सा मिलेगा और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को मिलेगा। साहब ये तो आपने ऐसे कंडीशन डाल दिए कि झारखंड की कोई कंपनी क्वालिफाई नहीं करी, सिर्फ एक कंपनी क्वालिफाई कर रही है, बिहार की। और ये पूरा मामला एक बड़ा स्कैम है, 50 करोड़ का मिनिमम घोटाला है। अब आप जैसे ही एक कंपनी को ये छूट देंगे मोनोपोलिस्टिक की, वही कंपनी जो चाहेगी रेट बढ़ेगी, तो ये शायद मैं 50 करोड़ का घोटाला कह रहा हूँ, ये शायद 100 करोड़ का हो जाए, क्योंकि वो कंपनी अगर जिस चीज का मूल्य 10 रुपया है उसको अगर 50 रुपए भर देगी तो उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। और सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई बड़ी बात आश्चर्य की नहीं होगी, उसी कंपनी को काम मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। हमने मीडिया के सामने से आपके समक्ष इसको लाने का प्रयास किया है और इसके बाद हम मुख्यमंत्री कार्यालय को भी लिखेंगे, एसीबी को भी लिखेंगे कि इस कम से कम 50 करोड़ का हेल्थ मैन पावर स्कैम जो सरकार के नाक के नीचे हो रहा है उसे ये रोके। झारखंडी कंपनियों को काम मिलना चाहिए। आप बात करेंगे झारखंडियत की, लेकिन दूसरी डिबार्ड और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने की तैयारी करें। धन्यवाद।